शिवोहम। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद सारे बीमारियों का जड़ आपका पेट होता है, और अगर आपका पेट स्वस्थ हो तो कोई भी बीमारी मेहमान की तरह आके चला जाएगा, वो ठहर नहीं पाएगा। इसीलिए अपने डाइट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि जो 1 टाइम खाता है वो योगी, जो 2 टाइम खाता है वो भोगी, और जो 3 टाइम खाता है वो रोगी। यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। आप में से बहुतों को ये लगता होगा कि जितना हम खाएंगे उतना हम शक्तिशाली होंगे। ऐसा नहीं है। जब आपको भूख लगे तभी आपको खाना है, और खाते खाते जब आपका पेट भर जाए तो एक भी दाना पेट में नहीं देना है, क्योंकि ओवर ईटिंग की वजह से बॉडी एक्सेस जो खाना है उसको पचाते पचाते उसकी आधी से ज़्यादा शक्तियाँ जो है वो चली जाती है। इसलिए जब आपका खाना पच जाए और आपको भूख लगे तभी वापस शरीर को खाना दीजिए। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा और आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत बेहतर होगा। खाना हमेशा सात्विक और थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। तामसिक या राजसिक खाने से बचना चाहिए। सात्विक आहार का मतलब सिर्फ मैं वेज या शाकाहार की बात कर रहा हूँ। जितना भी आपके पास प्लांट सोर्सेस अवेलेबल होता है उसमें से थोड़ा पोर्शन आपको रॉ में कंज्यूम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो टमाटर होता है या खीरा होता है उसको सलाद बना के आप खाओ। उससे सिर्फ आपका डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा, आपकी बॉडी की 50% बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड थिंग, हमारे शरीर में जो जठर अग्नि या डाइजेस्टिव फायर है वो सूरज के साथ कनेक्टेड है। यानी कि वो जो है वो जलता हुआ भट्टा है। एक कोई भी चीज़ आप उसमें डाल दो वो उसको भस्म करके उस चीज़ को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे आपकी बॉडी चलती है। तो सूरज के साथ उसका बहुत गहरा कनेक्शन है। इसीलिए जो ब्रेकफास्ट होता है वो आपको हेवी लेना चाहिए, देन लंच थोड़ा सा उससे कम, और रात को बेहतर है कि कुछ शरीर में मत देना, या अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो बहुत ही लाइट खाना खाना। क्योंकि सुबह सूरज उगने के बाद आपकी जठर अग्नि बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। उस वक्त अगर आप हेवी मील लेते हो और पूरा दिन जब आप काम में रहते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। दोपहर को फिर से जब भूख लगती है तो वापस आप हेवी मील ले सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप ब्रेकफास्ट से थोड़ा सा हल्का मील ही लो। यानी कि मान लो जो प्रोटीन रिच खाना है वो आपको सुबह खाना चाहिए। चने हो गए, मूंगफली हो गया, ये सारी चीज़ें आप सुबह ले लो। दोपहर को बिल्कुल सिंपल खाना, दाल चावल, ये सारी चीज़ें। जब सूरज डूब जाता है तब आप कुछ भी बॉडी में देते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड पड़ता है, इसलिए वहाँ पे बहुत ही हल्का खाना आपको देना चाहिए। और इसको ज़रा साइंटिफिक वे में समझो। रात को खाने के बाद आप तो कोई काम नहीं करते, तो वैसे भी आपकी बॉडी खाना को पचाएगी कैसे? और जब खाना नहीं पचेगा और रात को आप सो रहे होंगे तो आपकी बॉडी खुद को रिकवर करेगी या उस खाने को पचाएगी? शक्ति तो उसके पास एक ही है, या तो उससे वो अपने जो डेड सेल्स है उसको मार सकता है या उस खाने को पचा सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए जो रात का खाना है वो 7 बजे के अंदर अंदर आप खा लो, उसके बाद भूखा रहो। पहले पहले आपको बहुत दिक्कतें होगी, क्योंकि रात को 7 बजे के बाद अगले दिन 8 बजे आप खाओगे तो बीच में जो ये 13 या 14 घंटे का फास्टिंग रहेगा उसमें आपको शुरू में तो दिक्कत होगी, लेकिन यकीन मानो ये जो ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल वर्क करता है। उस समय जितना आपकी बॉडी खाली रहती है उतना बॉडी का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से वर्क करता है। बॉडी को खुद को रिपेयर करने का मौका मिलता है। अगर आपके शरीर में कुछ भी बीमारी हुई है तो आप यकीन मानो बॉडी से बढ़कर या नेचर से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ, अगर इमरजेंसी हो जाए तो दवाई लो, वरना छोड़ दो उसको। बॉडी खुद को रिकवर करना जानती है, क्योंकि बॉडी के पास अपना ब्रेन होता है। तीसरी चीज़, जब भी आपको कोई बीमारी होती है आप और ज़्यादा खाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखोगे कि कोई भी जानवर अगर उसको बीमारी होती है तो वो खाना छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि बॉडी उस समय खुद को रिकवर कर रही है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, हम और ज़्यादा खाने लगते हैं। उससे बॉडी पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि बॉडी वैसे ही बीमार है तो वो खुद को रिकवर करेगी या वो जो खाना है उसको पचाएगी। और एक चीज़ आता है, खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद ही आप पानी पियो, क्योंकि खाने को पचाने के लिए जठर अग्नि को एक्टिवेट होना पड़ता है। लेकिन उस समय जब आप उसमें पानी डाल देते हो तो वो जठर अग्नि बुझ जाती है या फिर बहुत धीमे काम करते हैं, इसीलिए गैस आदि की समस्या होती है। इसीलिए खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए। चौथा, वॉकिंग। खाने के बाद एटलीस्ट कुछ समय तक 10 से 15 मिनट आप वॉकिंग करो।
याद रखना, फास्ट वॉकिंग नहीं करना है। जितना वो चीज़ स्लोली करोगे उतना आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि स्लो वॉकिंग से आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन होता है और आपका एक्सरसाइज भी होता है।